हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस पे मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज ना सिलाई का काम तो करने को था नहीं। आप जानते हैं कि मशीन ख़राब हो गई है, तो उसके लिए मुझे अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। बट हम लेडीज़ हैं ना, हमारे घर के काम तो ख़त्म नहीं होते हैं ना, तो वीडियो तो मैं शूट कर ही लूँगी, है ना। तो अभी ना आज मैं बैठे बैठे सोच रही थी एक बात कि 2025 ख़त्म होने वाला है, और इस 2025 तक मैंने अब तक की लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं, क्या क्या लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं और आप सबके भी काम आ सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। तो लाइफ लेसन्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है 2023 से पहले अगर 2022 तक की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत कुछ मैंने ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे जो मैंने सोचा होगा, क्योंकि हमारा मैच्योरिटी लेवल भी ना उस एज तक कम ही होता है। तो मैं भी बस ऐसे ही फ्लो में ना ज़िंदगी जी रही थी। बस कुछ अच्छा लग गया तो खुशी मना ली, कुछ बुरा लग गया तो बुरा मान लिया, किसी से अच्छा फील नहीं हो रहा तो नफ़रत कर ली, किसी से अच्छी फीलिंग आ रही है तो प्यार कर लिया। मतलब जिस तरीके से हर एक इंसान अपनी लाइफ को जीता है, मैं भी वैसे ही जीती आ रही थी। लेकिन 2023 के बाद से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, कुछ लोगों के व्यवहार इस तरीके के हुए कि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए लाइफ में, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी खासी सीख दी है। तो 2025 तक आते आते ना मैंने ज़िंदगी के काफ़ी अच्छे अच्छे और कड़वे सबक है ना जो सीख लिए हैं, और काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी को पहचान लिया है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं होती है। अब मुझे किसी की ज़िंदगी से चले जाने का इतना मलाल नहीं होता है जितना कि पहले हुआ करता था। हर एक रिश्ते में मैं अपना ना बहुत कुछ दिया करती थी, बट बैक में नहीं मिला। ये धीरे धीरे आके समझा भी, और कुछ रिश्ते तो सिर्फ नाम के ही बनकर रह गए। उन रिश्तों को अब मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। दिल से मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। फॉर्मेलिटी के लिए अगर मुझे रिश्ता निभाना पड़ जाए तो एक अलग बात होती है। कई बार हम समाज में रहते रहते कुछ चीज़ें हमें फॉर्मेलिटी के लिए भी करनी ही पड़ती हैं, बट दिल से ना किसी के लिए गिला है ना शिकवा है किसी से। अब वो नाता नहीं है कि किसी की बात को मैं इतना पकड़ कर बैठ जाऊं कि बस अपने गम में ही खोई रहूं, है ना। मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूं, अपने एनर्जी को बस इन्हीं सब चीज़ों में लगाती रहूं। ऐसा अब मैं नहीं करती हूं। तो 2025 तक ना मैंने बहुत अच्छे से ये सबक है ना सीख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ हाईलाइट किए हैं मैंने पॉइंट्स, 10 ऐसे सबक जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं। मुझे लगता है आपके भी डेफिनेटली वो काम आएंगे। और कुछ बहनें ऐसी होंगी ना जो भी 20-25 की एज में है, 30-35 की एज में है। मैं नहीं चाहती कि वो भी उन्हीं सब चीज़ों से गो थ्रू हों जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं। इस एज तक आते आते कुछ चीज़ों को हमने समझा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी के सबक आप पहले ही समझ लें, ताकि आपकी ज़िंदगी पहले से ही ईजी और आसान हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सबक की तरफ जो मैंने सीखा। सबसे पहला सबक मैंने सीखा कि कई बार ना हम एक्साइटमेंट में ना बस जो कुछ लोग हमसे नए भी जुड़ते हैं ना, उसके सामने हम खुली किताब बन के पेश हो जाते हैं, है ना। जो ज़रूरत भी नहीं होती है ना शेयर करने की उन लोगों के साथ, वो भी हम फ्लो में शेयर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार ना एप्रिसिएशन के चक्कर में भी ना हम लोगों के साथ नया नया जुड़ते हैं, और हमारा मन करता है ना कि बस सब दिल खोल की सारी बातें इसके सामने रख दूं। जो आ रहा है अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें मैं उसको बता दूं, वो हमारे बारे में ना अच्छा सोचे। ये सब चीज़ें पता कब आती है? ये होती है स्टूडेंट लाइफ में। ये सारी गलतियां हम स्टूडेंट लाइफ में ही करते हैं। उस टाइम पे हमारे अंदर ना इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, और हम सोचते हैं कि बस सामने वाले के सामने हम अपनी अच्छी अच्छी बातें रख दें ताकि वो हमारे बारे में सोचे, यार ये कितनी अच्छी है, ये बंदी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। तो ये जो फीलिंग होती है ना हमारे अंदर की, हमारे बारे में ना सबको सब कुछ पता होना चाहिए। जी नहीं, हमारे बारे में सबको सब कुछ जानने का हक बिल्कुल नहीं होता है, ना ही ये ज़रूरी होता है। ज़िंदगी की मैच्योरिटी ने मैंने ये सीखा कि सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं होता है लोगों को आपके बारे में। जितना कम लोग आपके बारे में जानते होंगे, उतनी ही आपकी ज़िंदगी होगी ना जो आसान होगी।
पीसफुल होगी। जितना लोग आपके बारे में कम जानते हैं, आपकी ज़िंदगी में कम झांकते हैं ना, तो उतना ही वो कम आपको जज करते हैं, कम आपके ऊपर कमेंट्स करते हैं। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जितना लोग आपके बारे में जानते होंगे ना, उतना ही वो आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। क्योंकि जितना हम दूसरों के साथ अपनी लाइफ को डिस्कस करते हैं ना, उतनी ही हमारी एनर्जी है ना जो लो होती जाती है। तो कम से कम अपनी लाइफ के अंदर उन लोगों को शामिल करो जिनको आप अपने बारे में सब कुछ ही बता दो, है ना। तो कम से कम इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के सामने अपनी लाइफ की रखिए, उतना ही आप हैप्पी फील करेंगे और पीसफुल फील करेंगे। तो 2026 से आपको ये सीख अपने साथ बांध लेनी है कि दूसरे लोगों के साथ आप उतना ही शेयर करो जितना कि उनके लिए जानना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो जो सबक मैंने सीखा ना ज़िंदगी से, वो ये है कि जो हो गया उसे जाने दो। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में बांध के रख लेते हैं ना, तो वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ कि कुछ मेरी बहनें यही कहेंगी कि ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो डेफ़िनेटली मैं एग्री करती हूँ आपकी बात के साथ कि कहना आसान ही है, करना मुश्किल है। बट अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपने अपनी कमजोरी के ऊपर जीत हासिल कर ली। आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि कुछ चीज़ों को ना हम होल्ड करके रख लेते हैं, पकड़ कर बैठ जाते हैं और खुद ही को तकलीफ़ देते रहते हैं। कुछ किसी ने कुछ बोल दिया हमें, हमने उस बात का बुरा मना लिया और उसको पकड़ के बैठ गए हैं, या फिर हमारी लाइफ से कोई चला गया है, हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं, हम अपने आप को ही तकलीफ़ देते जा रहे हैं। कई बार बुरा भला कहने वाले लोगों को ये एहसास तक भी नहीं होता है कि उसने आपको कितना डीपली हर्ट कर दिया है। कई बार होता है ना कि कोई कुछ भी कहकर चला गया और वो फ़्लो में बोल गया और हमें हर्ट हो गया। वो तो कहकर चला गया है, वो तो जा चुका है, बट हम उस बात को इतना अंदर तक होल्ड करके बैठ जाते हैं ना कि इसको छोड़ते नहीं है ना, तो फिर हमारा ही दिमाग ख़राब होता है। हम बस एक धारणा के साथ साथ ना कई धारणाएं जोड़ लेते हैं जो हमें हमेशा परेशान करती रहती है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी से ये सबक लिया है। कई बार किसी के डायरेक्ट रूप से कुछ कह देने से या फिर इनडायरेक्टली रूप से भी किसी ने कुछ एक्टिविटी की ऐसी जिससे मुझे हर्ट हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हूँ इमोशनल, मैं हूँ सेंसिटिव पर्सन, तो होता है मुझे हर्ट। ये मेरी एक वीकनेस रही है। लेकिन जितनी वीकनेस हम दूसरों के सामने अपनी रखते जाते हैं ना, लोग उनका फ़ायदा उठाते जाते हैं। और कई बार वो फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि उनको शायद पता भी ना हो, है ना, एहसास भी ना हो, क्योंकि हर किसी का नेचर सेम नहीं होता है। लेकिन हम किसी की बात को अगर पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सबक लिया है कि जो हो गया ठीक है, बुरा लगा है, थोड़ी देर बुरा लगा, उस थोड़ी देर के बाद फिर अपने मूड को अप करने का टाइम होता है, उस बात से दिमाग हटाने का टाइम होता है। तो उसके लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करनी पड़ती है अपने साथ। अब बात करते हैं तीसरा सबक जो मैंने सीखा। ये अभी मैंने ना रिसेंटली 2-3 सालों में तो बहुत अच्छे से समझ लिया और सीख लिया है कि हम कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हम सामने वाले को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। उसने आपके बारे में जो धारणा बना ली, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। और किसी को हम अपने आप से ना ज़बरदस्ती प्यार तो बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। जिसको आप पसंद नहीं ना, तो उससे आप अपने आप को दूरी ही कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। मैंने अपने करीबी के ना एक रिश्ते में बहुत कोशिश की, बहुत बार अपने आप को भी समझाया, कुछ बातों को मैंने जाने भी दिया, बार बार ये प्रयास किया कि शायद मैं इस इंसान को ना थोड़ा और प्यार दूंगी, थोड़ा और रिस्पेक्ट दूंगी, तो ये शायद कहीं ना कहीं मेरी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैं कोशिशें करती गई और अपने आप को ही तकलीफ़ देती रही। तो अब 2025 में मैंने अपने आप को उस रिश्ते से बिल्कुल डिटैच कर लिया है। बिल्कुल मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने ऐसा अपने आप को कठोर बना लिया है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि
किसी इंसान को ना आप चेंज नहीं कर सकते हो। जो आपसे नफ़रत करता है ना, जो आपसे जेलसी फ़ील करता है या फिर जो आपको पसंद नहीं करता है ना, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ ऐसा ही बिहेव करने वाला है। उससे आप कुछ और नहीं कर पाओगे, आप उसको तो नहीं बदल पाओगे लेकिन अपने आप को बार-बार हर्ट करवाते रहोगे। इसलिए ऐसे रिश्तों में दूरी बना ली जाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने अपनी ज़िंदगी का ये अहम सबक सीख लिया है और अपने आप को इतना मजबूत और पक्का कर लिया है ना कि उस रिश्ते से अब मुझे कोई लेना-देना नहीं। और ऐसे लोगों के लिए ना मुझे पता क्या लगता है कि ऐसे लोग ना डिज़र्व ही नहीं करते हैं आपसे वो सम्मान, आपसे वो प्यार, आपसे वो रिस्पेक्ट, क्योंकि शायद वो इसके लायक ही नहीं हैं। अगर आप खिचड़ी को बिरयानी वाली इज्जत दे देंगे ना, तो कहाँ से उनको हजम होगी। वो उस लायक नहीं है जिसको आप इतनी इज्जत देते जा रहे हो, इतनी इज्जत बख्शते जा रहे हो। तो जिसका जितना लेवल होता है ना, उसको उतना ही रखना चाहिए। मैंने ज़िंदगी का ये सबक सीख लिया है कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना, तो वो इंसान अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग जाता है। तो इससे बेटर है कि उस इंसान से दूरी बना लो, है ना? उसको इतना आँखों पे या सर पे चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है जिसके वो लायक ही नहीं है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, इसने मुझे काफ़ी हर्ट किया है क्योंकि ये बहुत करीबी का रिश्ता रहा है मेरा। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आप में से किस-किस के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ़ में, मुझे कमेंट करके बताना चाहो तो ज़रूर से बताना। डिटेल मत शेयर करो बट हाँ, आप मुझे इतना लिख सकते हैं कि येस आपने भी वो एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं किया है, कोई बात नहीं। बट मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर किसी की लाइफ़ में ना कोई एक इंसान तो ऐसा होता ही है जो ऐसे आपको परेशान करता है ना? ये 4 सबक की बात करें तो वो है फ्रीडम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। देखिए फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप चाहे किसी भी घर में क्यों ना रहते हो, आप शादीशुदा भी हो, तो भी आपके लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, चाहे बात हो शादी से पहले की या फिर हो शादी के बाद की, ये मतलब मायने नहीं रखता है। आप खुश तभी रहते हो ना जहाँ आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाओ। जहाँ आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो ना, वहाँ आपका दम घुटने लगता है। आप जिस भी घर में रहते हो, आपको वो आज़ादी हो कि जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सको। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप कर सके, जो भी आप अपने घर में करना चाहो वो आप कर सके। जो भी मन में आपके बात हो, कोई बात अच्छी लग रही है या फिर कोई बात बुरी लग रही है, आप उसको खुल के बोल पाओ ना, तो ही आप खुश रह सकते हो। बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान का खुश रहना, लेकिन खुश वो इंसान तभी रह पाता है ना जब उसका अपने घर में दम ना घुटता हो, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में डरता ना हो, है ना? जो भी वो करना चाहे वो कर सकता हो। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ अच्छे कामों की, जो आप अच्छा अपनी लाइफ में करना चाहते हो, यानी अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अपनी खुशी के कोई भी काम करना चाहते हो, सिंगिंग, डांसिंग, है ना? ये मतलब कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, कोई भी आपका स्किल हो सकता है या फिर कोई भी आपका करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको इन सब चीज़ों की आज़ादी होती है ना, तो आप एक हैप्पी पर्सन होते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, लेकिन अब बात करूँ 2025 आते-आते मैंने ये सबक भी सीखा कि हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, हम खुश भी रहते हैं। जब तक हम अंदर से खुश नहीं होते हैं ना, तो हमारी लाइफ अधूरी होती है। मैंने ज़िंदगी का ये सबक सीख लिया है, आपने अभी तक नहीं सीखा है तो प्लीज़ से 2026 में ये सबक आपको ज़रूर से सीखना है। अगर बात करूँ 5th सबक की जो मैंने लिया अपनी ज़िंदगी से, वो है कि इन्वेस्ट करने से पहले भी 100 बार सोचो, है ना? वो कहते हैं ना, महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार। तो कहीं भी ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए, ख़ासकर कपड़ों पे, जूतों पे, फ़ैशन पे, ब्यूटी पर। मतलब सोच समझ के ही खर्चा करना चाहिए और ख़ासकर एक हाउसवाइफ़ को जिसको अपने शौक भी पूरे करने हों, जिसको अपनी गृहस्थी भी सही स्मूथली चलानी हो ना, तो
उसके अंदर तो ये मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है, कहाँ उसे अपने हाथ मतलब मुट्ठी बंद करने की ज़रूरत होती है, कहाँ उसे मुट्ठी खोलने की ज़रूरत होती है। तो अपनी खुशियों का ख्याल रखते हुए भी अगर सही तरीके से आप इन्वेस्ट करना जान जाती हैं ना, तो ये आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा सबक हो सकता है। मैंने ये सबक सीख लिया है। अब ना तो मैं मतलब पहले भी नहीं था मेरा नेचर ऐसा, अगर मैं सच बोलूँ तो, कि ऐसे ही कुछ भी उठा लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन फिर भी बहुत हद तक मैंने इसको और भी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब मैं बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं करती हूँ, बट हाँ 2025 और 26 के बीच में मेरे भाई की शादी हो रही है, तो मेरा थोड़ा खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है। बट हाँ, उसके लिए मैं अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मैं अपना खुद का भी निकाल सकूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर महिला का कमाना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने शौक़ पूरे कर सके। वैसे अगर नॉर्मली डेज़ की बात करूँ ना, तो मैं ऐसे ही फालतू के कपड़ों पे, मेकअप पे और मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदने में कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। ये भी सबक मैंने सीखा है ज़िंदगी से। और हाँ, इसके साथ-साथ एक और बात बोलूँ तो वो ये भी है कि कई बार ना हम अपनी खुशियों को, अपने सपनों को, अपने शौक़ को मारते रहते हैं। कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब हमने लाइफ़ में ना नहीं की होती हैं, तो वो करने का हमारा मन होता है कि एक बार तो हमें ये चीज़ करनी है, या एक बार तो हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है वो एक्सपीरियंस ज़रूर से कर लेना चाहिए। कोई मलाल ज़िंदगी में ना रह जाए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। छठा सबक जो मैंने लिया अपनी ज़िंदगी में 2025 आते-आते, वो ये है कि यू कांट सैटिस्फाई एवरीवन, है ना? हम नहीं कर सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम सामने वाले को सैटिस्फाई कर ही नहीं सकते हैं। आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतर जाओ, खरा उतर जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। और स्पेशली अगर चुनिंदा लोग भी हैं आपकी लाइफ में, और आप सोचो कि आप उनको हर वक्त खुश रख सकते हो, हर वक्त जो वो चाहते हैं आप वही करते जाओगे, तो वो आपसे खुश हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका कोई भी डियर नियर वन हो, तब भी आप उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। ये मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से ये सबक ज़िंदगी का सीख लिया है। इसलिए ये रिश्ता चाहे कोई भी हो, वो आपके हस्बैंड के साथ भी हो सकता है या फिर कोई और रिश्ता भी हो सकता है। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, पूरी तरह से आप सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकते हो। इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं कोई बात गड़बड़ा जाए तो आप बातचीत से उसको सुलझा सकते हो, लेकिन हमेशा अपने अंदर की ये फितूर को भी निकालने की ज़रूरत होती है कि मैं तो बहुत अच्छा करूँगी, या फिर मुझे तो ये काम करना ही है ताकि सामने वाला खुश हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों में पढ़कर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, अपने टाइम की अहमियत को समझिए, है ना? अब बात करते हैं हमारे 7 पॉइंट्स की, जो सबक मैंने सीखा कि अपने ना जो इंट्यूशंस पावर होती है ना, उसको सुनना शुरू करो, वो बहुत ज़रूरी है। आप एक बात सच-सच बताना कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है? यही होती है हमारी अंतरात्मा की आवाज़, जिसको हम बहुत बार अनदेखा कर देते हैं, और जो काम नहीं भी करना होता है ना, वो भी करते जाते हैं। क्या आपको भी ये फीलिंग कभी आई है? ये इंट्यूशंस पावर आपने कभी फ़ील की है? कभी आपको लगा हो कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर आपके अंतरात्मा ने बोला हो कि ये काम से पीछे हट जाना चाहिए, और आप वो हट भी गए? आपने इस पावर को महसूस किया हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। देखिए, इस चीज़ को ना फ़ील करना और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमें पता होता है ये लोग हमारे लिए सही नहीं हैं, ये वातावरण हमारे लिए सही नहीं है, या फिर इस जगह पर जाना हमारे लिए सही नहीं है। हम पहले ही उस खतरे को भांपने लगते हैं, लेकिन हम कई बार है ना इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों के ऊपर विश्वास करके अपनी लाइफ को देखते हैं ना, अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने लगते हैं, तो उनका असर भी हमें दिखता है।
मैंने तो ये सबक बहुत अच्छे से सीख लिया है कि अपनी इंट्यूशंस पावर को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वो हमें सही से गाइड कर देती है बहुत बार, अगर हम चीज़ों को सही से जज करना सीख जाते हैं। कोई भी काम हम अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हो जिसको करने के बाद हमें गिल्ट की फीलिंग आ रही हो, या हमें बार बार ऐसा अंदर से फील हो रहा हो कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। कई बार हम समय ही बर्बाद करते रहते हैं या फिर फ़ोन ही स्क्रॉल किए जा रहे हैं और बहुत सारे घंटे हैं अपने वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे अंदर खुद ही वो फीलिंग आने लगती है, अरे यार ये तूने क्या किया, तूने सारा ही दिन मतलब इसमें टाइम वेस्ट कर दिया, तो कुछ और भी अच्छा कर सकती थी। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके से हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते रहना चाहिए। हमें लाइफ में ना फिर और चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें बहुत सारे जवाब है ना अपने अंदर से ही मिल जाते हैं कि हमें क्या करना है। अब जो 8वां सबक मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा, वो ये सीखा कि जो इंसान खुद दुखी है ना, वो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकता, और जो इंसान खुद अंदर से खुश है ना, वो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखेगा आपको, हमेशा दूसरे लोगों को भी हँसाता हुआ ही दिखेगा। क्योंकि ये मैंने अपने आसपास के लोगों को ही देखा, समझा और ये जाना कि वाक़ई में ही, क्योंकि कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, देखिए उनके चेहरे पे ना एक अलग ही स्माइल दिखेगी, चमक दिखेगी, क्योंकि वो लोग अंदर से बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत नरम दिल के हैं, बहुत शांत हैं। उनके मुँह से जब कुछ शब्द भी निकलते हैं ना, वो भी बहुत मधुर होते हैं, है ना? लेकिन इसके उलट हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं अपने आसपास कि जो अपना मुंह खोलते हैं ना, बस कड़वे शब्द ही उनके मुंह से बाहर निकलते हैं। हमेशा उनके मुंह पे एक गुस्सा, एक उदासी और एक चिड़चिड़ापन हमेशा छाया रहता है, क्योंकि वो सच में अंदर से बहुत दुखी हैं। उनकी आत्मा ही अंदर से बहुत दुखी है। तो ऐसे लोग ना सच में बीमार लोग होते हैं, जो शरीर से देखने में तो ना बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बहुत दिखते हैं और ऐसा लगता है कि ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। लेकिन अगर डीपली इस चीज़ को समझा जाए ना, तो मैंने इस चीज़ को इस तरीके से समझा कि वाक़ई में ये लोग ना दिमाग से बीमार हैं, है ना? ये बहुत सताए हुए हैं, इनकी आत्मा बहुत सताई गई है, इसलिए ये इतना दुखी हैं, इतना चिड़चिड़ापन है। तो ये जो इनके अंदर है, ये वही तो बाहर निकालेंगे ना, तो उनके मुँह से, उनके ओरे से वही चीज़ बाहर निकलती है जो उनके अंदर होती है। मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने लुक्स को लेकर ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मतलब वो अपने आप को ही कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए शायद, इसलिए वो दूसरों के अंदर भी यही झांकते रहते हैं और यही देखते रहते हैं कि सामने वाला कैसा दिख रहा है, किसने क्या पहना है, किसने क्या किया हुआ है। दूसरों के लुक्स के ऊपर बातें बनाते हैं, दूसरों को जज करते हैं, क्योंकि वो खुद को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जो इंसान खुद को ही एक्सेप्ट कभी नहीं कर पाया, वो दूसरे को कैसे एक्सेप्ट करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सबक के ऊपर, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से लिया, वो ये कि जियो और जीने दो, है ना? जब तक आप खुद अपनी ज़िंदगी नहीं जीते हो ना, तो आप भी दूसरों की ज़िंदगी में ही झांकते रहते हो। किसने आपके बारे में क्या सोचा, किसने आपके बारे में क्या कहा, इन सब चीज़ों के पीछे ही आपका दिमाग दौड़ता रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइफ में ये सबक सीख लिया है कि हम किसी और को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को ईज़ी भी बना सकते हैं और पीसफुल भी बना सकते हैं। और जो मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी 2025 से पहले, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया था और 2025 ख़त्म होते-होते मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। अब मैं अंदर से बहुत हैप्पी फ़ील करती हूँ और इतना बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में कि दूसरों के लाइफ के बारे में झाँकना तो दूर की बात है, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। मैं अंदर से खुश रहती हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है, जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मैं अपनी लाइफ से उनको दूर कर देती हूँ, और या फिर मैं खुद उनसे दूर हो जाती हूँ। उनको इतनी अहमियत नहीं देती कि वो मुझे हर्ट करें, मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करें, इसलिए मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। 2025 में मैंने काफ़ी कुछ लेसन्स है जो सीख लिए हैं, और इस 2025
के अंत तक होते होते मेरी ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते ऐसे हैं जो मुझे नहीं पसंद थे, जो मुझे पसंद नहीं करते थे, मैंने उनको साइड कर दिया है और बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते मैंने अपना भी लिए हैं। और ख़ासकर उन चुनिंदा लोगों को जो मेरे परिवार के अपने हैं, उन्हीं के ऊपर मैं अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट करती हूँ, अपनी एनर्जी भी इन्वेस्ट करती हूँ और उनके लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए ही जीना चाहती हूँ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ना, अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। 40 की एज आते-आते मैंने ये सबक ज़िंदगी के सीखे हैं। बहुत कम वक़्त रह गया है शायद अब ज़िंदगी का, अब नहीं किया तो फिर कब किया? चलिए बात करते हैं लास्ट सबक की। 10वां सबक हमारा ये है कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग पीपल टू बिहेव लाइक यू। आप ये सोचें कि लोग आपके साथ वैसा ही बिहेव करे जैसा आप चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सबक तो ना मुझे ऐसा लगता है सारी उम्र ही हमें सीखने को मिलेगा कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी अपब्रिंगिंग एक जैसी नहीं होती है, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता है, उनका दिल अलग तरीके से फंक्शन करता है, उनका दिमाग अलग तरीके से सोचता है। आप जैसा सोचते हो, आप जो फील करते हो, आप का जो नज़रिया है लोगों के प्रति वो ज़रूरी नहीं है दूसरों के पास भी वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा किसी और के बारे में ये सोचकर परेशान होना कि इसकी जगह मैं होती तो मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि मेरा ना बहुत सॉफ्ट दिल है, बहुत सेंसिटिव हूँ मैं ना कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती अपने शब्दों से। मुझे कभी किसी की बात बुरी भी लगती है ना, तो मैं उसके मुँह पर उसको टोक नहीं सकती कभी भी और हमेशा ये ख़्याल रखती हूँ कि सामने वाला बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करे, जो वो मेरी कंपनी में हो जी या फिर जब वो मेरे पास हो। मेरे घर पर भी कोई आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेहमान नहीं है, वो भगवान है मेरे लिए। मेरे घर पे कोई भी आए, मैं उससे हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहती हूँ, चाहे वो मुझे पसंद हो या फिर वो मुझे पसंद करता हो या फिर ना पसंद करता हो। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन अगर मैं सामने वाले से भी करूँगी और ये सोचूँगी कि जैसा मैंने उसके साथ किया वो भी मेरे साथ वैसा करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये सीखा भी है मैंने, ये देखा भी है मैंने कि ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए इस चीज़ को मैंने फ़ील करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं ना ही दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाती हूँ, ये नहीं सोचती हूँ कि सामने वाला भी मेरे को बैक में वही देगा जो मैं उसको दे रही हूँ, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है ना। मैं तो जो हूँ मैं हूँ, मुझे परमात्मा ने ऐसा ही गढ़ा है। और कुछ लोग ना इस बात को इस तरीके से भी देखते हैं, क्या हम बेवकूफ़ हैं जो हम लोगों के लिए करते ही जाएं या फिर हम ऐसा करते ही जाएं और कोई हमें वापस से वो चीज़ें ना दें, तो लोग हमें बेवकूफ़ ही तो समझेंगे, समझते भी हैं लोग बेवकूफ़। तो इस बात को मैंने अपने दिल में इस तरीके से गढ़ा है, इस तरीके से अपने मन को समझाया है कि लता, तुझे तो परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है। तेरी अच्छाई, तेरी खूबियाँ अगर ऐसी हैं तो ऐसे ही रहने दे अपनी लाइफ को। किसी दूसरे के बैड बिहेवियर्स को हमें अपनाना नहीं है, हमने अपनी अच्छाई को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। इस चीज़ को आसान भाषा में अगर हम समझें ना, तो वो ये भी है कि उनके सोचने का तरीका ही ऐसा नहीं है, उनके अंदर वो शायद पावर ही नहीं है, क्योंकि अभी तक वो मन से खाली हैं। वो शायद उस पावर के साथ जुड़े ही नहीं हैं, उस परमात्मा के साथ जुड़े ही नहीं हैं कि वो शक्ति उनको मिल सके, क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल शायद अभी 0 है और आप पहुंच चुके हो 100 पे, तो कहाँ ही मैच करेगा ना। तो उसकी कैपेबिलिटी उतनी है ही नहीं, तो हम कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरीके से बिहेव करे। तो उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में इन सबक को सीखते हैं। और आपने कौन कौन से सबक हैं जो अभी तक सीख लिए हैं, मुझे बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी और थोड़ी इंस्पायर करके गई होगी आप लोगों को भी। इसी कामना के साथ इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर देती हूँ। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे हाइप का ऑप्शन आता है तो उसे ज़रूर से दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो को हाइप मिल सके। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।